हाय गाइस, हम लोग देखो ये ऐप बनाया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बना है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ये कैसे बनाते हैं सीट मेटल में। हमने इसमें सीट मेटल और एक्सट्रूड कट, है ना, ये सब यूज किया हुआ है। एक्सट्रूड यूज किया हुआ है, तो सीट मेटल और फीचर को करके बनाया हुआ है। तो हम चलो देखते हैं कैसे बनाया है ना। तो पहला मैंने इधर से ले लिया, न्यू फाइल लिया है। उसके बाद में मैंने बेस प्लान्स लिया है। ठीक है, बेस प्लान से पहले मैंने स्केच बनाया था। ठीक है guys? ये स्केच फ्रंट प्लेन पे, है ना। फ्रंट प्लेट में 180 80 बाय 80 का फ्लैंज बनाया है। गाइस आप लोग मेरे साथ में करोगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखो, एक मैंने 80 और एक सिर्फ लाइन निकाला है और मैंने ओके किया। ये आ, बन के आया। ये देखो बेस प्लेन है, ये मैंने बेस प्लेन लिया और बस इस लाइन को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट। हाँ, और 75 उसका एक्सट्रूड किया हुआ है। ठीक है, डेप्थ 3 mm का थिकनेस है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे सर्कल डालने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये देखो, मैंने सर्कल ड्रॉ किया सेंटर मिड पॉइंट पे 40 का। ठीक, उसके बाद में एग्जिट किया, का टेक्सचर लिया और यहाँ पे मैं डाला लिंक टू थिकनेस। मतलब इस थिकनेस को जो है ना, मैं अभी इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ 3 mm आ रहा है। ठीक है, तो मुझे थिकनेस के इतना ही करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ डालूंगा लिंक टू थिकनेस। तो ये ऑटोमेटिक जितना थिकनेस रहेगा उतना ही कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्लेन है, ये प्लेन लिया है गाइस। और प्लेन लेने से ये बना है। ठीक है, प्लेन लेने के बाद में स्केच बनाया हुआ है। ठीक है, ये स्केच, इस प्लेन पे मैंने ये स्केच बनाया है। ठीक है, 20, 10, 60 और 10, तो ये स्केच बनाया। और फिर वहाँ पे मैंने मीटर फ्लेंज लिया। देखो, ये मीटर फ्लेंज है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और देखो, ये लिया और ये, ठीक है, तो बन गया। मैंने ओके किया। गाइस ये स्केच बनाने के बाद में मीटर फ्लेंज काम करेगा। फिर जो जो प्रोफाइल बनेगा ना, जो प्रोफाइल ये बनाओगे, तो फिर ये सेलेक्ट करोगे तो वो ले लेगा। यहाँ पे तुमको सिर्फ फील करना रहेगा 2.5, ये क्लियरेंस है, और कुछ नहीं करना, बस ओके कर दो। और यहाँ पे तुमको लेना मटेरियल इनसाइड। ठीक है, और इसके बाद में गाइस हम इसको मिरर करने वाले हैं ना। तो देखो, मिरर कर दिया। मिरर करने के लिए मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया है। ठीक है, इधर से, और मीटर फ्रेंज ले लिया। ये देखो, अभी फिर एस अभी एस फ्लैंज लेना है ना। तो देखो, ये एस फ्लैंज है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया, एज को सिलेक्ट किया और
उसका डिग्री डाला है 90 एंगल का है, या आउटसाइड है पोजीशन, ठीक है। 15 mm का हाइट पे है, देख। और मैंने ओके किया। देखो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। तो ये 15 mm है। ओके किया। अभी फिर से मिरर करने वाले हैं हम लोग, तो ये स्पेस को उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। देखो मैंने मिड प्लेन सॉरी राइट प्लेन से मिरर किया और इस तरफ से उस तरफ गया। फिर टैब, है ना, उसके लिए हमने पहले स्केच ड्रॉ किया सेंटर से 40 बाई 20 का। उसके बाद में ये टैब लिया, ठीक है गाइस। 3 mm का थिकनेस पे, ठीक। बेस प्लेन्स का टैब है। और उसके बाद में फिर स्केच पेन लिया है ना। तो उसके लिए पहले स्केच, यहाँ पे स्केच ड्रॉ किया 10 का सेंटर पे और ओके किया। फिर मैंने लिया स्केच पेन, गाइस देखो ये है स्केच पेन, और सिर्फ इस स्केच को सिलेक्ट किया और इधर डाला 13। पेन रेडियस जो है 1 है 90 डिग्री में, ओके किया। देखो ये बन के आया। फिर अनफोल्ड किया, क्या ये अनफोल्ड करने के लिए गाइस यहाँ पे देखो अनफोल्ड करके फीचर है ना। तो पहला ये मेरा बेस सेट किया फिक्स, और उसके बाद में जो बेंड है ये देखो, मैंने इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, है ना। तो मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया और इस पेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। और मैंने ओके कर दिया, देखो फ्लैट हो गया ना। और फिर मैंने एक्सट्रूड कर लिया है, ठीक है गाइस। उसके लिए मैंने स्केच बनाया, यहाँ से 14 mm है, 14 mm ये पॉकेट है, ठीक है। यहाँ से 14 का ये पॉकेट है, लंबा मैंने लिया बाहर तक, ठीक है। और इसके पैरेलल में है ना, इस एज के पैरेलल में मैंने इसको कॉन्सिडेंट किया इसके साथ में, ठीक है। तो देखो ये लाइन आ रहा है ना कॉन्सिडेंट का, तो इसके साथ में मैंने कॉन्सिडेंट किया हुआ है और ओके किया गाइस। ये देखो बहुत ही एडवांस लेवल का है, तो आप लोग अच्छे से देखो और समझ के लो, है ना। नहीं समझ में आता है कमेंट करो, मैं आपको वापस से बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। और फिर मैंने अनफोल्ड मतलब फोल्ड किया, अनफोल्ड करके मैंने स्केच से कट किया और फिर फोल्ड कर दिया, देखो डिज़ाइन फिर वही बन गया, है ना गाइस। सीट मेटल का तो यही एक बेनिफिट है कि तुम सीधा करके कट कर दो और फिर उसको फोल्ड कर दो, और जैसा चाहिए वैसा बन जाता है ना। बहुत सारा जो भी इलेक्ट्रिक्स का पार्ट है सीट मेटल में जो काम होता है वो ऐसे ही होता है, तो ये तुमको समझना और आगे चल के बहुत काम आने वाला है। और फिर उसके बाद में एज फ्लैंज लिया है ना। तो एज फ्लैंज के लिए मैंने क्या किया, एज फ्लैंज लिया और इसका ये पॉइंट सिलेक्ट किया है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ठीक है, ये देखो आ गया। बस मुझे यहाँ पे डालना है 85
और एंगल डालना है 75। ठीक है गाइस। और इधर पे हमें रखना है आउटसाइड। ठीक है, मटेरियल आउटसाइड मतलब इधर से आउटसाइड। तो बस इतना ध्यान रखना है और एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे एक गैप भरना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से लूँगा, किधर गया, कॉर्नर में से जाने का, इधर लेने का क्लोज्ड कॉर्नर। ठीक है, तो फिर मैंने इधर से क्लोज्ड कॉर्नर लिया। गाइस इसको डिलीट कर देते हैं। अरे देखो, मैं इधर से गया और ये सेलेक्ट किया और फर्स्ट टू मैच मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो इधर से सिलेक्ट करने का ये बट, इधर बट है और ओवरलैप है और अंडरलैप है। ठीक है, तो अपने को बट लेना है। ठीक है, और ओके करना है। और गाइस जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे आप कर दो, तो बन के रेडी हो जाएगा। और उसके बाद में फ्लैट पैटर्न करना है। ठीक, तो हमें इसको फ्लैट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो इधर से फ्लैटन लेना है। फ्लैटन लिया, ये देखो ये बन के आ गया, फ्लैट होके आ गया। इतना सीट का साइज आ गया है, बस हमें काट के लेना रहेगा। ठीक है, तो इतने में बन के आ जाएगा। ठीक है गाइस। गाइस टिप्स एंड ट्रिक के लिए और सीखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें। हम ऐसे वीडियो रोज